फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए लाए हैं सूफी संत सूफी आंदोलन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूफी आंदोलन। तो हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, पूर्व मध्यकाल 8वीं शताब्दी में भारत में हिंदू तथा इस्लाम धर्म दो समानांतर आंदोलनों का उदय हुआ, जो क्रमशः भक्ति एवं सूफी आंदोलनों के द्योतक हैं। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में इनका पूर्ण विकास हुआ। ये 8वीं में शुरू हुआ था और 15वीं तथा 16वीं में जो है इनका पूर्ण विकास हुआ। ओके फ्रेंड्स, आइए अब सूफी मत के बारे में जानें। सूफी मत जो है, पहला पॉइंट है, सूफी शब्द की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफ़ा शब्द से हुई है। ओके। दूसरा है आपको, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व भारत में सूफी सिलसिले का आगमन हो चुका था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व ही जो है सूफी सिलसिले का आगमन हो चुका था। इस समय 12वीं शताब्दी तक जो है सूफी संप्रदाय 12 सिलसिले में विभाजित हो गया था। आगे है आपको, सूफी विचारधारा में गुरु और शिष्य के बीच संबंध का महत्व बहुत अधिक है। गुरु और शिष्य के जो है बीच का महत्व जो है बहुत अधिक है। प्रत्येक जो है पीर, यानी कि पीर का अर्थ होता है गुरु। क्या होता है? पीर का अर्थ गुरु होता है और मुरीद का अर्थ जो है शिष्य होता है। प्रत्येक पीर जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था। ठीक है। आगे है आपको, सूफी सिलसिला मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित है। पहला है बासरा, दूसरा है बेसरा। बासरा में जो है वे जो इस्लामी विधान को मानते थे, बासरा में जो है जो इस्लामी विधान को मानते थे वह बासरा कहलाते थे। और बेसरा जो है वे जो इस्लामी विधान से बंधे नहीं होते थे। ठीक है, तो उसे बेसरा कहा जाता था। अब है प्रमुख सूफी सिलसिले। चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय में जो है बख्तियार काकी के शिष्य शेख फरीदुद्दीन गंज शकर, जिन्हें बाबा फरीद कहा जाता था। ओके फ्रेंड्स, जिन्हें क्या कहा जाता था? बाबा ए फरीद कहा जाता था। बाबा फरीद के कारण जो है चिश्ती सिलसिले की लोकप्रियता बढ़ी। और ये कब से कब तक थी? 1175 से लेकर 1265 ईस्वी तक। ठीक है। आगे है आपको सूफियों से संबंधित शब्दावली। सूफियों से संबंधित क्या है? शब्दावली, जो कि पहला है वजहत उल वजूद, सर्वेश्वरवाद। इसका अर्थ होता है परमात्मा के एकत्व के सिद्धांत। दूसरा है समा। समा का अर्थ होता है संगीत एवं नृत्य। तीसरा है आपको चिल्ला, यानी कि लगातार 40 दिनों तक साधन करना ही चिल्ला कहलाता है सूफी सिलसिले में। अब है हस में दम, यानी कि प्राणायाम करना, जो कि योग कहलाता है। हम लोग योग जो करते हैं, रामदेव बाबा जो करवाते हैं, उस टाइम में भी वह गुरु सब जो है करते थे। हस में दम। फना। फना का अर्थ होता है ईश्वर प्रेम में विहल होना। और तीसरा है तब्बुल। तब्बुल का अर्थ होता है परमात्मा में विश्वास करना। ठीक है, आइए हम आगे जानते हैं। आगे है आपको, इनके प्रमुख शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, हजरत अलाउद्दीन साबिर के। ठीक है, इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, हजरत अलाउद्दीन साबिर। दूसरा है आपको शेख निजामुद्दीन। इस किसके थे? यानी कि चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए थे जो। आगे है शेख निजामुद्दीन के उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण उन्हें महबूब ए इलाही की लोकप्रिय उपाधि मिली। क्या मिली? महबूब ए इलाही की लोकप्रिय उपाधि मिली। किन्हें? शेख निजामुद्दीन को। ओके फ्रेंड्स,
आगे है नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली एक चमत्कारी संत थे। क्या थे? वह एक चमत्कारी संत थे। उन्होंने तौहीद ए वजूदी की रचना की। उन्होंने क्या की? तौहीद ए वजूदी की रचना की। आगे आपको चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित जो होकर बंगाल के शासक जो थे हुसैन शाह ने अपना प्रसिद्ध सत्यपीर आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, अब चिश्ती यहाँ तक है। अब है सोहरावर्दी संप्रदाय। अब क्या है? आइए हम सोहरावर्दी संप्रदाय के बारे में जानें। इसके संस्थापक जो है बगदाद के शिक्षक शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे। इनकी मृत्यु जो है 1134 ईस्वी में हो गया। आगे है सोहरावर्दी के शिष्य बहाउद्दीन जाकिरिया जो है तथा जलालुद्दीन तबरीजी थे। क्या थे? जलालुद्दीन तबरीजी। आगे है आपको कादिरी संप्रदाय। आगे आपको क्या है? कादिरी संप्रदाय। इसमें आपको है इस्लाम में सबसे पहला रहस्यवादी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा स्थापित हुआ था। कादिरी संप्रदाय जो है इस्लाम में सबसे पहला रहस्यवादी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा स्थापित हुआ था। कब से कब तक था इनका? 1107 से लेके 1166 ईस्वी तक। ओके फ्रेंड, आगे है आपको भारत में इस सिलसिले की शुरुआत सैयद जिलानी ने की। भारत में जो है इस सिलसिले यानी कि कादिरी संप्रदाय की सिलसिले को जो है किसने की? सैयद जिलानी ने की। आगे है सत्तरी सिलसिला। सत्तरी सिलसिला में जो है इस सिलसिले की स्थापना लोदी काल में शाह अब्दुल्ला ने की थी। कौन किया था? शाह अब्दुल्ला ने किया था। ओके, सत्तरी सिलसिला का जो शाह आपको मोहम्मद गौस इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। सत्तरी सिलसिले के जो है मोहम्मद गौस जो है बहुत ही प्रसिद्ध संत थे, उस टाइम में सबसे प्रसिद्ध संत थे। आगे है भारत में इसकी शुरुआत बदरुद्दीन ने की थी। कौन किया था? बदरुद्दीन ने की थी। इसका प्रमुख संत शेख हुसैन बल्खी थे। आगे है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला में जो है यह सिलसिला 13वीं शताब्दी में ट्रांस ऑक्सियाना में आरंभ हुआ। ओके फ्रेंड्स, बाबर नक्शबंदी ख्वाजा उबैदुल्ला का भक्त था। कौन था? बाबर नक्शबंदी ख्वाजा उबैदुल्ला का भक्त था। आगे है नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्ला ने की थी। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा बाकी बिल्ला ने। आगे आपको शेख अहमद सरहिंदी इस सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे। क्या थे? शेख अहमद सरहिंदी जो है इस सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे जो मुहद्दिद आलिफसानी के नाम से प्रसिद्ध थे। मुहद्दिद आलिफसानी के नाम से क्या थे? प्रसिद्ध थे। तो ओके फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, तो आप इसे अंत तक ज़रूर देखें। थैंक यू।